हेलो बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पर पाठशाला, आपकी पाठशाला। और मैं परेश सक्सेना आपका स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। और हमारी आज की क्लास है मोशन। जी हाँ, मोशन हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, और इसीलिए आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर को और इस वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं जो हमको इस वीडियो में स्टडी करना है। सबसे पहले हम लोग मोशन के बारे में सीखेंगे, फिर हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर है आज का, ये हमारा फिज़िक्स का सबसे बेसिक चैप्टर है, और यही चैप्टर आपको आगे की साइंस के लिए रास्ते खोलेगा। हम लोग जब कभी भी साइंस अपनी फर्दर क्लास में पढ़ेंगे, जैसे आप 10th में पढ़ेंगे, 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में या फर्दर, तो उसके लिए आपको ये चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है। मोशन क्या चीज़ होती है, उस तक पहुँचने से पहले हम पहले फिज़िक्स के बारे में जानेंगे। बहुत से बच्चों को, और ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल भी है, फिज़िक्स का नाम सुनते ही डर लग जाता है। अरे भाई ये कौन पढ़ेगा, ये तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। सो अब डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अब फिज़िक्स पढ़ेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए फ़िज़िक्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम ये समझ सकें कि वॉट इज़ फिज़िक्स, कि फ़िज़िक्स बच्चों होती क्या है। देखिए, फिज़िक्स इज़ एनीथिंग दैट यू सी अराउंड योर सेल्फ, कि आप जो अपने चारों तरफ चीज़ें देख रहे हैं, कोई भी फंक्शन होता हुआ देख रहे हैं, वो फिज़िक्स है। हम छोटे से छोटे अगर एक बल्ब जलाने की बात करते हैं तो वो भी फिज़िक्स है, या दूसरी तरफ हम बड़े से बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं तो वो भी फिज़िक्स है। तो हर एक चीज़, हर एक प्रोसेस जो हम देखते हैं बच्चा पार्टी, वो सब कुछ फिज़िक्स होती है। अब इसको ज़रा टेक्निकल टर्म्स में समझ लेते हैं। फिज़िक्स मीन्स द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचुरल फिनोमेना, कि नेचुरल फिनोमेना जो होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं नेचर की, हम जो चीज़ें अपने सामने देखते हैं, फंक्शन और प्रोसेस करती हुई, वो सब कुछ फिज़िक्स होती है। सो आई होप फिज़िक्स तो आपको क्लियर हो गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं मोशन की तरफ। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज़ मोशन, कि मोशन होता क्या है। समझना बड़ा ही आसान है बच्चों। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। अगर हम एक सिंगल वर्ड में इसकी बात करें तो हम ऐसे इसको समझ सकते हैं, मोशन स्टैंड्स फॉर मूवमेंट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, मानी कि डिस्टेंस ट्रेवल करना, इसको बोला जाता है मोशन। एग्जाम्पल के तरीके से आप समझ सकते हैं, एक हम बॉल का एग्जाम्पल लेते हैं, फुटबॉल का। अब दो प्लेयर आपस में फुटबॉल खेल रहे हैं। एक बंदे ने, एक एथलीट ने, एक प्लेयर ने वहाँ पर उस फुटबॉल को किक किया और वो फुटबॉल दूसरे प्लेयर के पास चली गई। सो हम देख सकते हैं कि फुटबॉल ने एक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक जगह से दूसरी जगह तक का। सो दिस इज़ कॉल्ड मोशन। अब एक और टर्म आता है हमारे सामने टेक्निकल, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ना बच्चों, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। नाउ बच्चों, रेफरेंस पॉइंट उस पॉइंट को बोला जाता है जिसके बेसिस पर हम वो मूवमेंट या जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसको ऑब्जर्व करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसा हमने वो फुटबॉल का देखा था कि दो प्लेयर वहाँ पे फुटबॉल खेल रहे थे, तो उन दोनों प्लेयर में से जो सेकंड प्लेयर था, हम उसको अपना रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि उसके पास तक बॉल पहुँची है। सो इट मीन्स कि वो जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है हमने उसके बेसिस पर देखा। सो बच्चों, दिस इज़ कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान के चलिए कि आप अपने घर के टेरेस पर हैं और वहाँ पर से आपने किसी एक बंदे को चलते हुए देखा जो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचा। सो आपने अगर मान के चलिए दूसरे वाले पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट माना है अपना, सो आपने देखा कि पहले से दूसरे तक वो पहुंचा है कुछ टाइम में, कुछ उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सो इट मीन्स जो सेकंड पॉइंट था हमारा, वो उसका रेफरेंस पॉइंट हो गया। नाउ बच्चों, आई होप आपको रेफरेंस पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हम लोग मोशन में आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आ रहा है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब बच्चों, जैसा कि हमारे सामने हेडिंग है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, आप उसी से समझ सकते हैं, जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, यानी कि कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, सो उसको बोला जाता है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक पर्टिकुलर डेफिनेट डायरेक्शन में उसका जाना।
फॉर एग्जाम्पल जैसा हम देख सकते हैं हाईवे के ऊपर कार चल रही है, या फिर हम लोगों ने जब फुटबॉल को किक किया था तो फुटबॉल एक सीधी लाइन में ट्रैवल करके गई थी। सो दिस इज़ कॉल्ड मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इस मोशन को दूसरी तरह से ही पढ़ा जाता है और इसका टेक्निकल टर्म होता है रेक्टिलिनियर मोशन। सो आप इस वर्ड को याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नाउ बच्चों, इसी के जैसा दूसरा एक और मोशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन अ कर्व। ऐसा मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में ना हो करके कर्व के जैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते पर ही होता है। जैसा मान के चलिए आप कभी भी पहाड़ के ऊपर अपनी कार चढ़ाते हैं तो वो सीधी स्ट्रेट लाइन में तो नहीं ले जा सकते, आपने वहाँ पे कर्व देखे हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स देखे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड मोशन इन अ कर्व। तो चलिए बच्चों, अब आपको जब ये क्लियर हो गया है तो हम लोग अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ पढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट हेडिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश एंड इट इज़ वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज़। अब ना सबसे पहले समझना ज़रूरी ये है कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। बहुत ही आसान है हमारे लिए समझना बच्चों। वेक्टर क्वांटिटी हम उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। अब सबसे ज़रूरी है कि मैग्नीट्यूड हम समझ सकें। चलिए इसको भी मैं समझाता हूँ आगे। हम थोड़ा स्केलर की तरफ ध्यान दे लेते हैं पहले बेटा। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ऐसी क्वांटिटी में कभी भी डायरेक्शन नहीं देखा जाता है। ये तो रही बात भाई टेक्निकल वर्ड्स की। अब हम लोग इसको बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से समझेंगे भाई। हम लोग इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। अभी हमको समझ में तो आया नहीं है कि भाई मैग्नीट्यूड क्या ही होता है, कि वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज़ क्या ही होते हैं, हमें नहीं पता चला। हम लोग इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। देखिए बच्चों, अब मान के चलिए, पहले वेक्टर ही समझ लेते हैं। मान के चलिए कि आपके सामने एक दरवाज़ा है, लेकिन आपको भी बताया नहीं किसी ने कि दरवाज़ा किस तरफ खुलना है या क्या ही होना है, पता नहीं। लेकिन आपने उस दरवाजे को खोलने के लिए पूरा फोर्स लगा दिया, पूरी आपने दम लगा दी, सब कुछ आपने पूरा यूज़ कर लिया, लेकिन वो दरवाज़ा खुला ही नहीं। लेट्स से हम लोग दरवाजे को बाहर की तरफ खोल रहे थे, वो हमको खुला नहीं। लेकिन फिर दूसरा बंदा आया और उसने दरवाजे को हाली खोल दिया, बिल्कुल बहुत ही कम फोर्स से खोल दिया, लेकिन दरवाज़ा कहाँ खुला? अंदर की तरफ। तो आपने इससे क्या देखा कि यहाँ पर हमको उस बंदे ने जब फोर्स लगाया तो हमको क्या पता चला कि फोर्स एक सही डायरेक्शन में भी लगाना ज़रूरी है। सो हम लोग इससे क्या समझ सकते हैं कि फोर्स के साथ हम क्या दिखना चाह रहे हैं? डायरेक्शन। जब तक उसमें हमने सही डायरेक्शन के साथ फोर्स अप्लाई नहीं किया था, भले ही हम कितना ही फोर्स उसमें क्यों ना लगा दें, हम उसमें 2 न्यूटन का फोर्स लगा दें, हम उसमें 5, 10, 15, 20 न्यूटन का, 50 न्यूटन का फोर्स लगा दें, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि वो सही डायरेक्शन में ना हो। सो हमने क्या देखा? मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर, कि हमने जो उसमें जितना फोर्स लगाया था वो उसका मैग्नीट्यूड हुआ, और उसके साथ ही साथ डायरेक्शन हमने देखा कि सही डायरेक्शन में फोर्स लगा था, तभी वो फोर्स ने वर्क किया। तो हम क्या समझ सकते हैं कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, इसमें डायरेक्शन भी है। सो फोर्स इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। अब दूसरी तरफ बच्चों हम लोग स्केलर क्वांटिटी समझ लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें नंबर डिजिट पे ही ध्यान देना है। लेट्स से सबसे इजी क्या है? टाइम। अब भैया टाइम पर डायरेक्शन का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। मैं किसी भी डायरेक्शन में टाइम को देखूँ, मैं किधर भी ले जाके कितने भी किलोमीटर के बाद देखूँ, जो समय पहले चल रहा था हमारे वॉच में टाइम, वही टाइम बाद में चलेगा। सो टाइम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मेज़र करता है, मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए टाइम बिकम्स स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए ज़रा आपके सामने एक टेबल आ रही है जिसमें वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी होती हैं। सो आपको इनको समझना भी है और आपको इनको याद भी करना है। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट हेडिंग इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों चीज़ों में बच्चों फ़र्क क्या होता है? देखने में, सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन बेटा बड़ा ही माइनर सा फ़र्क होता है, समझ लेते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट ने कितनी लेंथ ट्रेवल करी है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए। बहुत ही आसान है समझना। एक ऑब्जेक्ट ने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए कितनी लेंथ ट्रेवल करी, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस पर डायरेक्शन का तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है कि वो इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में गया, उस डायरेक्शन, उससे तो हमें मतलब नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? मैग्नीट्यूड से, यानी कि कितने डिजिट या कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, कितने लेंथ उसने ट्रैवल की है। सो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, जैसा कि आप पहले भी टेबल में पढ़ चुके हैं, और इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर। नाउ द सेकेंड हेडिंग इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बच्चों वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इंसान ट्रैवल कर रहा है, कोई रास्ता या कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, उस लेंथ को
सो उसने जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक जगह से दूसरी जगह तक के लिए, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आसान है, घबराइए नहीं, हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल जा रहे हैं। अब आपने घर से स्कूल तक का एक डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेकिन आपने आज के दिन वो रेगुलर डिस्टेंस ना ले करके आपने एक शॉर्टकट वाला रास्ता अपना लिया। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आप जब वो शॉर्टकट से गए हैं तो जो शॉर्टकट वाला रास्ता है, दैट इज़ इनिशियल जगह से फाइनल जगह तक पहुंचने का जो आपके बीच का डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट, उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो इस सीधी बात है, इस पर डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में वो बंदा गया या उसने कितना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है, किस दिशा में। सो इसीलिए इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इफेक्ट कर रहा है, सो इट बिकम्स ए वेक्टर क्वांटिटी। सो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझना बहुत ही आसान। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है बच्चों कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया हो इक्वल टाइम में। लाइक फॉर एग्जांपल, एक कार चल रही है हाईवे पर और हाईवे के ऊपर कोई भी ट्रैफिक जैम नहीं है। सो उस कार ने ट्रेवल किया है हाईवे पर करीब 5 आवर्स तक और 5 घंटे में उसने करीब हर 1 घंटे में 60 किलोमीटर्स ट्रेवल किए हैं। सो अब उसने हर 1 घंटे में 60 किलोमीटर्स ट्रेवल किए हैं, सो इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन कि पर आवर उसने 60 किलोमीटर ट्रेवल किए, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया। दूसरी तरफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ऑब्जेक्ट होता है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाता इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। एग्जाम्पल, आप उसी कार का देख लो, वही कार अब ट्रैफिक जैम में आ जाए और वो ट्रैफिक जैम में फंस करके गाड़ी चल रही है बहुत ही कम किलोमीटर्स और टाइम उतना ही उसने मान के चलिए वो 2 आवर्स तक वो ट्रैफिक जैम में फंसी रही। पहले फर्स्ट स्टार्ट तो वो उस ट्रैफिक जैम में अराउंड 10 किलोमीटर्स बढ़ गई, फिर उसके बाद दूसरे आवर में वो 5 किलोमीटर्स ही बढ़ पाई, ट्रैफिक जैम बहुत हैवी था वहाँ पर। सो दिस इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए अब इसी के साथ दूसरी हेडिंग पर बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रही है, चैप्टर क्लियर हो रहा है। सो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीड एंड एवरेज स्पीड। समझना बहुत ही आसान है बच्चा पार्टी, आप ध्यान से सुनिएगा। पहले टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इस चीज़ की। स्पीड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है यूनिट टाइम में। नाउ व्हाट इज़ यूनिट? अब यूनिट से आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही आसान है। यूनिट मीन्स 1। अब आप चाहे 1 सेकेंड की बात करें या फिर 1 आवर की बात करें, उसके कंपैरिजन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसी को स्पीड बोला जाता है। इस तरीके से स्पीड कैलकुलेट करी जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप मान के चलिए सेकंड की बात करते हैं तो 1 सेकंड में कितने मीटर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है। आप आवर की बात कर रहे हैं तो 1 आवर में कितने किलोमीटर वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है। और इसी वजह से स्पीड की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है और स्पीड के ऊपर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए एक स्केलर क्वांटिटी भी होती है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग हमारे सामने है एवरेज स्पीड। नाउ एवरेज स्पीड का मतलब आप एवरेज वर्ड से पता लगा सकते हैं। आपने मैथमेटिक्स में भी एवरेज सीखा होगा। एवरेज मीन्स मीन निकालना, टोटल अपॉन टोटल। अब जैसे हमको पता है स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सो हम लोग इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अब बच्चा पार्टी हमारे सामने दूसरी हेडिंग है वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। ना व्हाट इज़ वेलोसिटी? बहुत ही आसान है समझना। हम जब कभी भी स्पीड की बात करते हैं किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में, उसको वेलोसिटी बोला जाता है। अब जैसा हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था, स्पीड में कभी भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सो वो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। अब वेलोसिटी में हम लोग पढ़ते हैं, वेलोसिटी मींस कि स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर दिशा में एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है पर यूनिट टाइम में, वही उसकी वेलोसिटी होती है। अब जब इसमें डायरेक्शन है सो इट बिकम्स वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज एवरेज वेलोसिटी। अब जैसा कि हम लोगों ने सीखा है, एवरेज मीन्स मीन निकालना। मीन मीन्स कि हम लोगों ने देखा कि जो इनिशियल है और फाइनल दो एक पॉइंट है जहाँ से एक ऑब्जेक्ट मूव किया है। सो इसी तरीके से हम इसमें एक मीन की तरह से इसको निकाल सकते हैं कि हम लोग इसमें डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी के बीच में पर यूनिट टाइम में।
सो इस तरीके से हम लोगों को वेलोसिटी के बारे में भी पता चल जाता है। अब जैसा कि हमने सीखा कि स्पीड और वेलोसिटी में डायरेक्शन का ही फ़र्क होता है, बिल्कुल उसी तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन का फ़र्क होता है। अब जब कभी हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं सो हम लोग उसमें स्पीड की बात कर सकते हैं, लेकिन जब उसमें डायरेक्शन जुड़ जाता है तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और डिस्प्लेसमेंट मींस वेलोसिटी। जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उसमें हमारी वेलोसिटी का जिक्र होगा। नाउ बच्चा पार्टी, अब समय आ चुका है आपसे अलविदा कहने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और हाँ बेल आइकन टैप कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो के मिलते रहें। सो स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर टाइम।